हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर से मैं एक बार पास्टर नवीन गामित न्यू लाइफ मिनिस्ट्री चर्च केलाई गुजरात की ओर से आप सभी को मसीह यीशु में प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारो, आज हम इस संसार में जीवन जी रहे हैं और इस संसार में जीवन जीते जीते हम सोचते हैं कि ये संसार कैसा है। इस संसार में जीवन जीते जीते हम सोचते हैं कि जीवन क्या है। बाइबल इसके बारे में सब बातें बताती है और बाइबल ये भी बताती है, फर्स्ट यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय और 26वीं आयत में यूं लिखा है कि ये जो संसार है वो भरमाने वाला संसार है और इस भरमाने वाले संसार में हम देख रहे हैं आज ज्यादा से ज्यादा हम अगर न्यूज़पेपर पढ़े या फिर टीवी में न्यूज़ देखे, हर एक बातों में हम सुसाइड ज्यादा देखते हैं। आज इस संसार में जवान लोग डिप्रेशन में आके सुसाइड करते हैं, अपनी जिंदगी को शॉर्टली कर देते हैं। मेरे प्यारो, बाइबल का वचन यूं कहता है, परमेश्वर ने इंसान को बनाया अपने स्वरूप में, अपने प्रतिमा के अनुसार और जीवन का श्वास उसके अंदर डाला। मेरे प्यारो, आज इंसान क्यों इतना बोझ में दबा हुआ है? आज इंसान इतना क्यों डिप्रेशन में है? अगर आप इंसान को अपनी कहानी बताने जाओगे तो सामने से वो इंसान आपका फ्रेंड हो, आपका फैमिली का हो या फिर आपका सहकर्मी हो, लेकिन अगर आप उसको अपने जीवन की एक बात बताओगे तो आपको सामने से वो भाई बाबत उसके जीवन की बताएंगे, चिंता निराशा वाली। मेरे प्यारो, आज इंसान क्यों डिप्रेशन में है? आज इंसान क्यों अपने जीवन को सुसाइड की ओर धकेल रहा है? मेरे प्यारो, आज ज्यादा से ज्यादा मैं यूथ के बारे में बोलना चाहता हूं। आज यूथ अपने आप को डिप्रेशन में जीवन जी रहे हैं। मेरे प्यारो, यूथ इस संसार में प्यार की खोज में घूमते हैं, अपने आप को समझ सके ऐसे लोगों की खोज में घूमते हैं, लेकिन उसे जब अपने प्यार को समझने वाला, अपने विचारों को जानने वाला और अपने आप को जो समझ सके ऐसा जो इंसान इस सृष्टि में नहीं मिलता तो डिप्रेशन में चला जाता है। मेरे प्यारो, आज इंसान के पास भौतिक सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी इंसान क्यों डिप्रेशन में जाता है? क्यों चिंता के बोझ में दबा हुआ है? मेरे प्यारो, उसका एक ही कारण है कि आज इंसान मसीह यीशु से दूर जा चुका है, उसके वचनों से दूर जा चुका है। मेरे प्यारो, और वो अपने आप अपनी जिंदगी जीना चाहता है, अपने फ्यूचर का प्लानिंग खुद करना चाहता है, अपने जीवन का प्लानिंग वो खुद करता है। मेरे प्यारो, बाइबल का वचन यूं लिखा है, हम पढ़ते हैं फर्स्ट पीतर की पत्री उसका 5वां अध्याय और 7वीं आयत में यूं लिखा है, मेरे प्यारो, अपनी सारी चिंता उसी पे डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मेरे ब्रदर, मेरी सिस्टर, मेरे यूथ, मेरे एल्डर, मेरे पासवान, आप कोई भी क्यों ना हो, लेकिन बाइबल का वचन आज आपके लिए है। बाइबल का वचन, हाँ मेरे बहन, हाँ मेरे भाई, आपके लिए ही है। यहाँ पे बाइबल का वचन यूं कहता है कि अपनी सारी चिंता उसी पे डाल दो क्योंकि उसको आपका ध्यान है। इस संसार में आपके फैमिली के लोग आपका ध्यान रखे ना रखे, इस संसार में आपके फ्रेंड, आपके मित्र आपका ध्यान रखे ना रखे, लेकिन बाइबल का वचन यहाँ पे स्पष्ट शब्द में यूं कहता है कि आकाश और सृष्टि का रचने वाला परमेश्वर पिता आपका ध्यान रखता है। मेरे प्यारो, इसलिए तो बाइबल का वचन यूं कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और 28वें आयत में यूं लिखा है
हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्रांति में तुम्हें शांति दूंगा। जो संसार नहीं दे सकता, जिस शांति को संसार समझ नहीं सकता, ऐसी शांति मेरे पास है। मेरे प्यारों, आज लोग है, आज यूथ है, आज एल्डर है, आज संसार के सिस्टर ब्रदर, हर एक लोग आज जगत के पास है, समाज के पास जाते हैं और शांति ढूंढते हैं। भौतिक चीजों में, भौतिक सुख सुविधाओं में शांति की खोज करते हैं। लेकिन नहीं मेरे ब्रदर, नहीं मेरे सिस्टर, भौतिक सुख सुविधाओं में शांति नहीं मिलेगी। बाइबल का वचन यूं कहता है कि संसार जो नहीं दे सकता वो चीज मैं तुम्हें दूंगा। संसार जिसे नहीं समझ सकता, ऐसी शांति मेरे पास है और मैं वो तुम्हें दूंगा। बाइबल का वचन यहाँ पे यूं लिखता है मेरा ब्रदर, बाइबल का वचन यहाँ पे यूं लिखता है मेरे सिस्टर है, हे बोझ से दबे हुए लोग, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और आनंद दूंगा। मेरे भाई, मेरी बहन, यहाँ पे स्पष्ट शब्द में बाइबल का वचन यूं कहता है, क्या आप चिंता के साथ अपना जीवन जी रहे हो? क्या आप निराश में अपना जीवन बिता रहे हो? क्या आप अकेले आंसू बहाते हुए अपना जीवन जी रहे हो? बाइबल का वचन यूं कहता है, भजन संहिता उसका 56 और 8वें आयत में यूं लिखा है, आपके आंसू की हर एक गिनती में रखता हूं। आप कहां जाते हो, क्या काम करते हो, कहां घूमते हो, आपकी हर एक के चहल पहल का मैं ध्यान रखता हूं। आपके आंसू की कीमत है, आपके फैमिली के लोग जाने ना जाने, आपके आंसू की कीमत है, आपका फ्रेंड जाने ना जाने, लेकिन आकाश और सृष्टि का रचने वाला यहोवा देव आपके हर एक आंसू की गिनती रखता है। उसका वचन यूं भी कहता है मेरे ब्रदर, मेरे सिस्टर, है आपके सिर के हर एक बालों को उसके गिन के रखा है। इस संसार में ऐसा मुझे इंसान ढूंढ के दो कि उसको सिर के बालों की गिनती उसके पास हो, लेकिन अपने छोटी से छोटी बात भी हमारा यीशु, हमारा परमेश्वर यहोवा ध्यान रखता है। तो क्या हमारी चिंता निराशाओं की ध्यान वो न रखते होंगे? मेरे प्यारों, आज मैं आप सबों को ये बात बोलना चाहता हूं कि आप चिंतित हो, क्या आप निराशा में हो, क्या आप डिप्रेशन में हो, क्या आपको नाइट में नींद नहीं आती, क्या आपको अच्छी तरह से चैन की नींद नहीं आती? यीशु आज आपको यूं कह रहा है, हे मेरे ब्रदर, है मेरी सिस्टर, है अपनी सारी मुझ पे, आपकी अपनी सारी चिंता मुझ पे डाल दो, क्योंकि मैं आपका हर एक चहल पहल का, हर एक दिन का, हर एक पल का, हर एक क्षण का मैं ध्यान रखने वाला परमेश्वर हूं। मेरे प्यारो, बाइबल का वचन भजन संहिता उसका 55 और 22 में यूं लिखा है, हम पढ़ते हैं, आप ध्यान से सुने। मेरे प्यारो, अद्भुत बाइबल का वचन है यहाँ पे लिखा है। मेरे प्यारो, हर एक चिंता, हर एक निराशा में अगर आप जीवन जी रहे हो, तो आज परमेश्वर पिता का वचन है आपके लिए है। यहाँ पे बाइबल का वचन यूं लिखा है, भजन संहिता उसका 55 और 22 में यूं लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा। हालेलुया, बोलो ना हालेलुया। मेरे प्यारों, कितना अद्भुत वचन मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ और आप कितना अद्भुत वचन सुन रहे हो कि अपना सारा बोझ यहोवा पे डाल दो, क्योंकि वो तुझे संभालेगा। संसार के लोग आपको संभाले ना संभाले, आपके फैमिली के लोग आपको संभाले ना संभाले, जिस पे आपने ज्यादा से ज्यादा उम्मीद की हो वो लोग आपको संभाले ना संभाले, लेकिन बाइबल का वचन यूं कहता है, यहोवा परमेश्वर है कि अपना सारा बोझ मुझ पे डाल दो, क्योंकि मैं आपको संभालूंगा। इस संसार में मुझे और आपको संभालने वाला कोई परमेश्वर हो तो यहोवा है, यीशु है। मेरे प्यारो, कितनी खुशी और कितने आनंद की बात है। आज हमें संसार के लोग धोखा दे रहे हैं और इसकी वजह से आज हम देख रहे हैं संसारिक जगी की चिंता, फैमिली की चिंता, अपने जीवन, अपने फ्यूचर की चिंताओं में
अपने आप को कोई समझ नहीं पाता। ये बात की चिंताओं में आज यूथ लोग डूबे हुए हैं। अपने प्यार को कोई समझ नहीं पाता, अपनी सोच को कोई समझ नहीं पाता, मेरा कोई अच्छा मित्र नहीं है, ये सोच के आज यूथ लोग ज्यादा से ज्यादा सुसाइड करते हैं। लेकिन है मेरे यूथ है, आपके लिए आज का वचन है, परमेश्वर पिता आज आपको यूं कह रहा है, मेरे ब्रदर है, मेरी सिस्टर है, अपना सारा बोझ मुझ पे डाल दो, क्योंकि मैं आपको संभालूंगा। मेरे प्यारो, मुझे ऐसा कोई इंसान सृष्टि में ढूंढ के दिखाओ कि कोई ऐसा है जो ऐसा बोलेगा, अपना फ्रेंड हो, अपना फैमिली का लोग हो, कोई भी आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि आपकी हर एक चिंता मुझ पे डाल दो, कि आपके लिए आज से मैं चिंता करूंगा, आपकी हर एक बातों का ख्याल में रखूंगा। मेरे प्यारों, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हमारा ईश्वर यहोवा, हमारा ईश्वर परमेश्वर यीशु आज मुझे और आपको, हे मेरे ब्रदर सिस्टर, यूं कह रहा है कि अपना सारा बोझ मुझ पे डाल दो, मैं आपको संभालूंगा। कितनी अद्भुत बात है ना, कितनी अद्भुत बात है। मुझे और संभालने वाला कोई, मुझे और आपको संभालने वाला कोई साधारण इंसान नहीं है। मेरी और आपकी चिंता करने वाला कोई साधारण इंसान नहीं है। वो तो आसमान और सृष्टि को बनाने वाला यहोवा परमेश्वर है। तो क्यों हम इंसानों की चिंता करते हैं? क्यों हम इंसानों के पास जाके अपनी व्यथा सुनाते हैं? वो खुद चिंता में है, वो खुद निराशा में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। मेरे प्यारों, आज हम इंसानों के पास जाते हुए अपने विचारों को, अपने दुख को, अपनी चिंताओं को उंडेलते हैं और हम निराश होकर फिर वापस अपने घर, अपने बिस्तर में लौटते हैं। आज ज्यादा से ज्यादा लोग चिंता, निराशा के साथ अपना जीवन बिता रहे हैं। बाइबल का वचन यूं कहता है, भजन संहिता उसका 50वां अध्याय और 15वीं आयत में यूं लिखा है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा पाएगा। आप चिंता, निराशा में, संकट के साथ अपना जीवन बिता रहे हो। कितना अद्भुत वचन है आज कि क्या आप संकट के साथ अपना जीवन बिता रहे हो? मेरे ब्रदर, मेरी सिस्टर है, आपको संभालने वाला, आपको चलाने वाला, आपको इस संसार में जीवन देने वाला परमेश्वर पिता आज यूं कहता है, मैं आपको छुड़ाऊंगा, मैं आपको चलाऊंगा, मैं आपका फ्यूचर बनाऊंगा, आपका पूरा जीवन मैं संवारूंगा। इतना वायदा परमेश्वर पिता मुझे और आपको करता है। क्या कोई ऐसा इंसान है इस संसार में जो मुझे और आपको ऐसा बोले कि मुझे अपनी चिंता, निराशा दे दो, आपका बोझ मुझे दे दो? मेरे प्यारों, मेरे यूथ, मैं आज आप सबों को ये बात बोलना चाहता हूं। क्या आज आप चिंता, निराशा में अपना जीवन बिता रहे हो? क्या आज आप डिप्रेशन के साथ अपना जीवन बिता रहे हो? एक संशोधन के अनुसार यह संशोधन हुआ है कि आने वाले समय में लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मानसिक रोगी ज्यादा लोग होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों ने परमेश्वर पिता यहोवा यीशु को नहीं पहचाना है। बाइबल का वचन है, फिलिपी की पत्री में यूं लिखा है, मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुने। पौल प्रेरित यहां पे यूं कहता है, फिलिपी का पत्र उसका 4 अध्याय और 6 आयत से मैं आगे पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुने। किसी भी बात की चिंता मत करो। कितना अद्भुत वचन, शांतिदायक परमेश्वर पिता का करार है मेरे और आपके साथ है। किसी भी बात की चिंता मत करो। मेरे ब्रदर, कितने आनंददायक बात है। किसी भी बात की चिंता, छोटी हो या बड़ी हो, लंबी हो या चौड़ी हो, किसी भी बात की आप चिंता मत करो,
परंतु हर एक बातों में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनंती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर पिता के सम्मुख उपस्थित किए जाए। चिंता निराशा के बिना आपकी हर एक विनंती, हर एक बात धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनंती परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। मेरे ब्रदर और मेरे सिस्टर, आज अगर आप मुझे सुन रहे हो तो परमेश्वर पिता का वचन आपके लिए है। क्या आप चिंता के साथ अपना जीवन जी रहे हो? क्या आप डिप्रेशन के साथ अपना जीवन जी रहे हो? क्या आपको ऐसा लगता है कि मुझे समझने वाला कोई भी नहीं है, मेरे प्यार को एक्सेप्ट करने वाला कोई भी नहीं है? इस संसार में सबसे ज्यादा प्यार करने वाला यीशु है। उसने अपना जीवन आपके लिए दिया है। इस संसार में आके उसने अपना खून का आखिरी बूंद तक उसने आपके लिए बहाया है, क्योंकि आप चिंता ना करें, क्योंकि आप डिप्रेशन में न जाए, क्योंकि आप कभी भी सुसाइड ना करें। इसलिए अनंतकालिक का जीवन उसने आपके लिए रख छोड़ा है। मेरे ब्रदर, मेरे सिस्टर है, क्या आप आज अपने हर एक बातों को, हर एक चिंता, हर एक निराशाओं को धन्यवाद के साथ, स्तुति के साथ, प्रार्थना विनंती के द्वारा परमेश्वर पिता के सम्मुख आना चाहते हो? परमेश्वर पिता के सम्मुख आना चाहते हो? मैं आज आप सबों को ये बात बोलना चाहता हूं। दावीद एक भेड़ों को चराने वाला, दावीद यशाई का सबसे छोटा लड़का, उसके घर में उसकी कोई भी कीमत नहीं थी, क्योंकि वो भेड़ों को चराता था। जब शमूएल राजा के अभिषेक के लिए उसके घर में जाता है, तब हम देखते हैं कि वो तो भेड़ों को चरा रहा है, उसकी कोई गिनती नहीं थी, और वहां से उसको बुलाया जाता है और परमेश्वर पिता उसको उठाता है, इतना उठाता है कि वो भेड़ों को चराने वाला इस्राएल का राजा बनता है। मैं आज आप सबों को ये बात बोलना चाहता हूं। दावीद भी एक जवान था आपके जैसे, दावीद भी एक जवान था आपके जैसे, और दावीद को परमेश्वर पिता संभालता है। उसके जीवन में बहुत सारी तकलीफ आती है, बहुत सारी मुसीबत आती है, लेकिन अपने आंसुओं को बहाते हुए दावीद राजा परमेश्वर पिता के सामने, यहोवा के सामने जाके अपने आंसुओं को बहाता है, और हर एक प्रश्न का हल यहोवा करता है। और इसीलिए परमेश्वर पिता का मन प्रिय इंसान वो दावीद था। मेरे प्यारों, वो राजा होने के बावजूद वो यहोवा के पास जाके अपनी विनती को रखता था, यहोवा के पास जाके वो अपने आंसुओं को बहाता था। और मेरे प्यारों, हम देखते हैं यहूदिया और इस्राएल पे वो 40 साल तक राज्य करता है। क्या आप आज चिंता और निराशा के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो? आपके लिए आज का वचन है, बाइबल का वचन यूं कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। मेरे साथ बोलो, किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो। मेरे प्यारो, आइए हम अपने जीवन का हर एक बोझ, हम अपने परिवार का हर एक बोझ, हम अपने फैमिली का हर एक बोझ, हमारे अंदरूनी जीवन की हर एक बातों की चिंता, चाहे अपने फैमिली का मैटर हो, चाहे अपने फ्रेंड का मैटर हो, चाहे अपने आप का अंदरूनी बात हो, अपने आप का अंदरूनी चिंता निराशा हो, आइए परमेश्वर पिता के पास जाए। धन्यवाद के साथ, स्तुति के साथ, हर एक बातों की प्रार्थना में उसको बताइए, प्रार्थना में उसको बताइए, हर एक बात उसके पास लेके जाइए। आइए मेरे बहन, आइए मेरे भाई, हम प्रेयर करते हैं और परमेश्वर पिता को हर एक चिंता निराशा सौंपते हैं। वही संसार में है जो आपकी हर एक चिंता, हर एक निराशा को दूर कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू फादर पिता, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। तू राजा का राजा, प्रभु का प्रभु, आदि अंत, अल्फा और ओमेगा। पिता, आज हम इस ऑनलाइन यूट्यूब, फेसबुक पे जो वचन है शेयर कर रहे हैं,
यीशु मसीह के सामर्थ नाम में जितने भी लोग आज ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, हर एक पे मैं तेरा ब्लेस, तेरी शांति, तेरे आनंद को रिलीज करता हूं, क्योंकि तेरा वचन यूं कहता है जो कुछ आप पृथ्वी पे रिलीज करोगे वो आसमान से रिलीज किया जाएगा। यीशु मसीह के सामर्थ नाम में हर एक ब्रदर, हर एक सिस्टर पे मैं तेरी शांति को बोलता हूं, रिलीज करता हूं तेरा अभिषेक को, तेरी शांति आनंद को रिलीज करता हूं राजा। हालेलुया। तेरा वचन कहता है अपना सारा बोझ मुझ पे डालो। तेरा वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। तेरा वचन यूं कहता है कि सारी चिंता मुझ पे डालो क्योंकि मैं तेरा ध्यान रखता हूं। पिता, इतना आनंददायक और इतना वायदा का वचन तुमने हमारे साथ किया है पिता। आज मैं हर एक ब्रदर, हर एक सिस्टर को तेरा हाथ में समर्पित करता हूं। जितने लोग आज आंसू बहा रहे हैं, जितने लोग आज चिंतित हैं, कितने लोग आज सुसाइड की चिंता में सुसाइड करने के लिए सोच रहे हैं, पिता हर एक को मैं तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। हर एक मन फिराए, हर एक चिंता निराशा तेरे पास लेके आए पिता, और हर एक की चिंता निराशा दूर हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थ नाम में हर एक पे मैं रिलीज करता हूं तेरे शांति को, हर एक पे मैं रिलीज करता हूं तेरे प्यार को, हर एक पे रिलीज करता हूं तेरे बहुतायत आनंद को राजा। हालेलुया। फिर से एक बार परमेश्वर पिता, तूने आज हमारे साथ है, ये वचनों के तेरी बात के असली धन्यवाद है। मान, महिमा, गौरव, आदर तुझे देते हुए बिनती यीशु मसीह सामर्थी नाम में मांगता हूं। सब बोले आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। फिर से मैं एक बार पास्टर नवीन गामित न्यू लाइफ मिनिस्ट्री चर्च कलाई गुजरात की ओर से आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू।